पहले देखिए जानकारी लेते हैं और जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए आपको आपके पीछे जो है दिख रहा होगा, ये भारत का क्या है, नक्शा है। भारत का क्या है, नक्शा है। देखिए ये जो भारत का नक्शा है, लेकिन आपको हम बता दें, भारत को पहले सोने के चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था, आपको पता है कि भारत को सोने का चिड़िया, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया? कहा है कि भारत जो है किसी दूसरे देश पर कोई भी चीज के मामले में जो है क्या था, यानी कि आपको जो है कोई भी चीज के मामले में जो है निर्भर नहीं था दूसरे देश पर। दूसरे देश पर किसी भी चीज के मामले में भारत निर्भर नहीं था, इसीलिए भारत को सोने की क्या कहा जाता था, चिड़िया कहा जाता था। सोने की क्या कहा जाता था, चिड़िया। अब देखिए कि भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देश यानी कि दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे आक्रमणकारी भारत पर आए और भारत को लूट करके क्या किया, ले गया। भारत को क्या किया, लूट करके आपको क्या किया, ले गया। आपको ये बातें पता होगा। सबसे पहले मीर कासिम से लेकर के यानी कि मोहम्मद गजनबी, आपको मुगल साम्राज्य, यानी कि अलग अलग तरह तरह के लोग जो है हमारे देश में आए और हमारे जो है भारत के जो है भारत को क्या क्या लूट के ले गया। यानी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इस पिजड़ा से जो है क्या किया, सोना को लेकर के ये सब विदेशी सब लेकर के चले गया और भारत में ओनली फॉर क्या बचा, तो पिजड़ा ही बचा। क्या बचा, पिजड़ा ही बचा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस बात को याद रखिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जब विदेशी आक्रमणकारी आया कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। लेकिन इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई। बात समझे कि नहीं? एक बात हम आपको बताते हैं, इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई। एक कौन सी की, एक कंपनी की स्थापना हुई। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है, इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में कब हुई, तो आपको पता होगा 1600 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुआ, स्थापना हुआ। और ये स्थापना, ये कहां की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी। और ये कंपनी का पर्पस था, इस कंपनी का पर्पस यही था कि हम जाएंगे भारत में जाने के बाद हम भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। भारत में जाकर के बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। इस बात को याद रखिए। बात समझेंगे, भारत में जाकर के हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। और ये कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। भारत क्या किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। और भारत ये कब आया, 1608 ईस्वी में। उस समय जो है मुगल साम्राज्य, बात समझ में, भारत पर किसका शासन हुआ करता था, मुगल साम्राज्य का क्या हुआ करता था, मुगल जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। मुगल जो साम्राज्य है, इस मुगल साम्राज्य का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था भारत में। और ये भारत में आया और भारत में बिजनेस करना क्या किया, शुरू कर दिया। और जैसे भारत में बिजनेस, व्यापार करना क्या किया, शुरू किया। लेकिन भारत के लोग को भी पता नहीं था, भारत का लोग भोले भाला लोग, बात समझ में, पूरा भोले भाल, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं। कहा आइए आप जो है बिजनेस कीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कुछ दिन जैसे ही बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो भारत के लोगों की मासूमियत को देख करके, और भारत में एक बात आपको याद रखना है कि भारत में अलग अलग जगह पर यानी कि छोटा छोटा राज हुआ करता था। और छोटा छोटा राज का राजा सब था। क्या था, राजा था। और हर एक राज्य के जो राजा था, सभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। यानी कि राजा सब चाहता था कि हम जो है हड़प ले क्या उसके जमीन को। यानी कि एक दूसरे में हमेशा जो है लड़ाई टक्कर रहता ही था, मेल मिलाप नहीं था। इसी का फायदा उठाया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी का फायदा क्या क्या उठाया, और उठाने के बाद कहा कि हम भारत पर जो है क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर, इसी प्रकार से भारत यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत पर जो है, भारत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। भारत पर क्या कर लिया, कब्जा करने का मतलब देखिए कि भारत के सामाजिक व्यवस्था में, भारत की राजनीति में, और भारत के आर्थिक रूप से, यानी कि सभी रूप से भारत को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। सभी रूप से भारत को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और ये भारत को कंट्रोल कौन किया, तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया। यानी कि समझ लीजिए कि भारत को उपनिवेश बना लिया। बात समझ, कौन सी बना लिया, उपनिवेश। बात समझ नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को क्या बना लिया, उपनिवेश बना लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का मतलब आपको पता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। बात समझ रहे, कौन सी कर ले, कब्जा कर ले। अपना शासन प्रशासन तमाम चीजें क्या करने लगे, चलाने लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेश कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेश। तो भारत जो है, भारत को उपनिवेश बना लिया कौन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कौन चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत को जैसे ही ये क्या किया, यानी कि उपनिवेश बनाया, और लगातार 200 साल तक, 200 से अधिक साल तक जो है ये भारत पर कब्जा किए हुआ रहा। बात समझ रहे, भारत पर जो है कब्जा लगभग 200 से ज्यादा वर्ष तक
जो है भारत पर ये क्या किया, कब्जा किया। और जैसे ये भारत पर जो है उपनिवेश बना करके रखा, भारत को चूस लिया। एक बात समझिए कि भारत को क्या किया, चूस लिया। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसमें क्या किया, यानी कि वो जो घोंसला होता है, वो क्या होता है, घोंसला होता है, उसके अंदर जो सोने की चिड़िया था, समझिए सोने की चिड़िया लेकर के ये सब भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। और ओनली फॉर भारत में क्या बचा, तो क्या बचा, भारत में जो है क्या बचा, ओनली फॉर जो है आपको कौन सी बचा, पिछड़ा बचा। तब भारत के लोगों को लगा, भारत के लोगों को क्या किया, लगा कि नहीं अंग्रेज जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। बस समझ रहे, भारत अंग्रेज जो है हमारे देश पर, देश के जो आर्थिक जो संपदा है, भारत में जो भी चीजें हैं सभी तरीका से कंट्रोल करके ये देश को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का, बस समझ रहे, राष्ट्रवाद का, भारत के लोगों में कौन सी का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस बात को याद रखिए, राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश के प्रति क्या हुआ, प्रेम जगा, राष्ट्रवाद का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जैसे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तो हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि बहुत सारे लोग कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। बस समझ रहे, यानी कि अंग्रेज को भगाने के लिए क्या करने लगा, काम करना शुरू कर दिया। बस समझ रहे, अंग्रेज को भगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, बस समझ रहे, यानी कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए आजादी की लड़ाई, बस समझ रहे, स्वतंत्रता दिलाने के लिए कौन चीज, आजादी की लड़ाई लड़ना भारत के लोगों ने क्या किया, आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़ना कौन सी कर दिया, शुरू कर दिया। आजादी की लड़ाई लड़ना कौन सी कर दिया, शुरू कर दिया भारत के लोगों ने। और धीरे धीरे भारत के लोगों ने आजादी की लड़ाई यदि लड़ना शुरू कर दिया तो अंग्रेज को भी पता चल गया अब भारत में खैर नहीं है, यानी कि भारत में जो अलग अलग तरह से आंदोलन होने लगा। और आपको पता होगा 1857 की क्रांति हुआ, उसमें अंग्रेज को पटक पटक करके भारत के लोगों ने क्या किया, मारा, पटक पटक के मारा और भारत के लोगों को भी मारा। और 1857 की क्रांति जब हुआ तो यह पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जो भारत की आजादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन हुआ वो 1857 ही का क्रांति ही हुआ था। और किसके नेतृत्व में, मंगल पांडे के नेतृत्व में। लेकिन इस आंदोलन को दबाने में कहीं न कहीं कामयाबी हासिल हुआ, किसको, अंग्रेज को। और जैसे आपको और बहुत सारे हमारे देश में नेता हैं जो भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण क्या क्या भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण क्या क्या भूमिका निभाया। और देश में आजादी मिली, देश को क्या मिला, आजादी मिला। और अंग्रेज ने कहा कि हम भारत को क्या करेंगे, अब आजाद कर देंगे, हम भारत को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। और वह दिन आ गया जिस दिन अपना देश क्या होगा, आजाद होगा। और वह दिन आ गया और कहा कि भारत जो है अब क्या होगा, आजाद होगा, भारत क्या होगा, आजाद होगा। और भारत आजाद कब होगा, तो भारत आजाद आपको पता होगा 15 अगस्त, कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। और आजादी मिलने के बाद आपको पता है कि आजादी से पहले ही हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था, यानी कि संविधान बनना शुरू हो गया था। बात समझ रहे हैं, संविधान बनना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो उसी रात यानी कि संविधान सभा, संविधान बनना कहां शुरू हो गया था, संविधान सभा में, कहां पर, संविधान सभा में। और देखिए उसी रात जो है, जिस दिन अपना देश क्या हुआ, आजाद हुआ, भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, उसी रात अपना देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संविधान सभा में 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि, 14-15 अगस्त 1947 के कौन रात्रि, मध्यरात्रि, यानी कि बीच रात में, कौन रात में, बीच रात में जो है मध्यरात्रि को जो है संविधान सभा में, यानी कि संविधान सभा में एक क्या किया, एक भाषण दिया, एक महत्वपूर्ण क्या किया, भाषण दिया। और इसी भाषण को भागवधु से, यानी कि इस भाषण को भागवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, चिर प्रतीक्षित जो है, चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। बस में एक महत्वपूर्ण क्या किए, भाषण दिए, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब भाषण दिए, संविधान सभा में 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि को एक जबरदस्त क्या किए, भाषण दिए। यानी कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस भाषण में कहा कि देखिए जिस दिन का हम लोग को, यानी कि करोड़ों भारतवासियों को जिस दिन का सपना है वो दिन आ गया है। बस समझ गए, यानी कि हम लोग को आजादी, हम लोग को कौन चीज, आजादी चाहिए, वो दिन आ गया है। हम लोग जो है क्या बोले कि आजादी लेंगे, बस समझ गए, आजादी लेंगे। और आजादी हम लोग को क्या हुआ, मिल गया। और आजादी की जैसे ही मिला उसी की खुशी में जो है संविधान सभा में जो है 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को पंडित नेहरू जो है एक भाषण दिए, जिस भाषण को भागवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या किया जाता है, पूछा जाता है, कौन सी किया जाता है, पूछा जाता है
है जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। और देखिए कि एक तरफ तो हमारा देश आजाद हो गया, एक बात आपको याद रखना है, एक तरफ तो हमारा जो भारत है वह भारत क्या हुआ, आजाद हो गया। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग, भारत जो है भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। बस में जश्न यानी कि खुशी का लहर दौड़ गया था भारतवासियों के बीच, भारत के लोगों में जो है खुशी का क्या हुआ था, लहर बैठ गया था। लेकिन वहीं जो है दूसरी तरफ भारत का क्या हो गया था, विभाजन हो गया। भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो एक तरफ तो खुशी था, एक तरफ तो जश्न था, लेकिन एक तरफ क्या था, मातम छाया हुआ था। एक तरफ क्या छाया हुआ था, मातम क्या हुआ था, छाया हुआ था।